हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है वीसीबी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप एक वीसीबी देख पा रहे हैं, ये वीसीबी का फ्रंट साइड है, मतलब जहां से हम इसको ऑपरेट करते हैं, चार्ज करते हैं, ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। ये आप इसका बैक साइड देख रहे हैं जहां से कनेक्शन क्लोज होते हैं। तो इस वीसीबी की फुल वर्किंग डिटेल जानेंगे दोस्तों कि कैसे वर्क कर रही है, कितने वोल्टेज पर वर्क करती है, कितने केवी पर हम इसको लगा सकते हैं, और इसके अंदर जो रिले होती है वो कौन कौन सी रिले क्या वर्क कर रही है। तो दोस्तों, सभी कुछ आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले वीसीबी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। वीसीबी की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब इसको वैक्यूम को समझते हैं। इसको वैक्यूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बोतल के अंदर हमारे कॉन्टेक्ट बंद होता है। जो आप बोतल देख पा रहे हैं, इसके अंदर कॉन्टेक्ट है, और ये कॉन्टेक्ट आपस में जब क्लोज होते हैं तो उस समय स्पार्क करते हैं। तो दोस्तों, जब स्पार्क करेंगे तो आग लगने का चांस बन जाएगा। इसलिए इसको बोतल के अंदर रखा जाता है, बोतल के अंदर बंद करा जाता है। क्योंकि बोतल के अंदर बंद है, अगर वहां पे स्पार्क होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, इसको वैक्यूम बोला गया है। ये जो हमारा आर वाई बी फेस है ना, इसको हम सर्किट बोलते हैं। मतलब इनपुट हो गया आर वाई बी और आउटपुट हो गया आर वाई बी। तो ये हमारा क्या हो गया? सर्किट हो गया। और ब्रेकर मतलब इसको चालू करना, बंद करना, मतलब ऑन ऑफ। जैसे हमारे घरों में एक एमसीबी लग जाती है ना, तो वो छोटे लोड के हिसाब से एमसीबी लगा देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपने बड़ी एमसीबी देखा होगा, तो वो भी हम ऑन ऑफ मतलब पावर कट ऑफ करने के लिए लगाते हैं। सेम ये बड़ी लाइन के लिए, मतलब एचटी लाइन के लिए वीसीबी लगा देते हैं। तो वीसीबी क्या है? उसको लाइन को काट देती है, पावर कट ऑफ कर देती है। तो जैसे कि आपने एक स्विच है, ऑन ऑफ करते हैं, उसको बंद करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है, चालू करते हैं, चालू हो जाता है। तो सेम ब्रेकर मतलब सप्लाई काटने वाला। ठीक है, ब्रेकर समझ में आ गया। तो इसलिए इसका नाम वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तीनों वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो अब समझ लेते हैं इसको कौन सी लाइन पर यूज करते हैं, कितने वोल्टेज पर यूज करते हैं वीसीबी को। तो वीसीबी को जो हम यूज करते हैं वो करते हैं एचटी लाइन पर। आप मेरे लफ्जों पे ध्यान देना, मैं एचटी लाइन बोल रहा हूँ, एलटी लाइन नहीं बोल रहा हूँ। कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि एलटी और एचटी में कंफ्यूजन मत होना। एलटी लाइन हमारी वो है 1000 वोल्ट से नीचे यूज करते हैं, जो हम 440 वोल्ट मतलब, और उसमें एसीबी का यूज करते हैं। तो एसीबी और एलटी लाइन अलग है, वीसीबी और एचटी लाइन अलग है। तो हम वीसीबी और एचटी लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों हैवी वोल्टेज। एचटी लाइन मतलब हाई टेंशन वोल्टेज, मतलब 11,000 या 33,000। ठीक है ना? तो हम 11,000 के पास बात कर रहे हैं, 33,000 की लाइन की बात कर रहे हैं। आप एलटी मत समझना, ठीक है ना? ये कंफ्यूजन होता है कि मोटा मोटा हम पढ़ लेते हैं, मोटा मोटा सुन लेते हैं। और एसीबी जो होती है, एसीबी को हम एलटी लाइन में यूज करते हैं। मतलब 1000 वोल्ट से नीचे जो होता है, जो हमारा 440 वोल्टेज, 415 वोल्टेज थ्री फेज, हम उसमें एसीबी का यूज करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एसीबी की जगह हमने वीसीबी को लगा दिया और वीसीबी की जगह हमने एसीबी को लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जो वीसीबी है वो वीसीबी लाइन के हिसाब से लगेगी, और जो एसीबी है वो एसीबी लाइन पर ही लगेगी। मतलब एसीबी एलटी लाइन पर लगेगी और वीसीबी एचटी लाइन पर लगेगी। तो ये सवाल भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। कभी मन में आ रहा हो कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रिले की। इसमें रिले कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी रिले किस फॉल्ट से प्रोटेक्शन दे रही है। तो रिले प्रोटेक्शन को जान लेते हैं आखिरकार, रिले कौन कौन सी है। तो पहले रिले को जान लेते हैं। पहली रिले है, इसमें हम फर्स्ट नंबर पे बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट रिले की। जो एक नंबर है, एक नंबर की बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट रिले। वो ये चेक करते हैं कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। अगर शॉर्ट सर्किट है तो उस समय अपनी कमांड देके ब्रेकर को ट्रिप कर देगी, आगे सप्लाई नहीं जाने देगी, सप्लाई पास नहीं होगी। जो इनपुट में आर वाई बी तीनों फेस आ रहे हैं, उनको चेक करती रहती है, उनमें कोई शॉर्ट सर्किट तो पैदा नहीं हो रहा। जो आउटपुट है उनमें चेक करती रहती है आर वाई बी, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। मतलब आर से वाई फेस, वाई से बी फेस, या आर से बी फेस। दोस्तों, इस तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। उस शॉर्ट सर्किट को चेक करती रहती है। मतलब कभी कभी वीसीबी में ऐसा भी होता है, मैं आपको एक फॉल्ट कोड बता देता हूँ। ये फॉल्ट ऐसा भी होता है कि छिपकली गिर जाती है, या अंदर छिपकली चली गई, किसी वजह से नीचे से केबल पे ऊपर चढ़ी है। हालांकि वीसीबी को चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सील कर देते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कहीं किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है लापरवाही के पीछे नीचे का कवर नहीं लगाया और केबल के सहारे छिपकली चलेगी। क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली फॉल्ट बता रहा हूँ, मेरे सामने फॉल्ट आया है, एक छिपकली की वजह से फॉल्ट आया था। तो वो फॉल्ट हुआ था अर्थ, लेकिन शॉर्ट सर्किट में भी हो सकता है। अगर छिपकली गिर गई, या गिलहरी चलेगी, या कभी सांप भी चला गया,
तो शॉर्ट सर्किट को पैदा कर सकता है, तो उस शॉर्ट सर्किट को बंद कर देगी। तो इस रिले का काम होता है, शॉर्ट सर्किट रिले का काम सर्किट को बंद करना। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से। और अब दूसरी रिले को समझ लेते हैं। दूसरी रिले इसमें अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, तो अर्थिंग से प्रोटेक्शन देती है। अगर वीसीबी अर्थ हो गई तो उस कंडीशन में वीसीबी को बंद कर देगी, ट्रिप कर देगी, तो हमारे पास सिग्नल आ जाएगा अर्थ फॉल्ट रिले का। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो आर वाई बी फेस है, तीनों फेस, ये कहीं अर्थ तो नहीं होगे, किसी बॉडी से टच तो नहीं होगे। आपने देखा होगा, जो नए लड़के शायद उनको नहीं पता, लेकिन जो कुछ टाइम से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, या जो नए लड़के वीडियो देख रहे हैं, जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको देखने को मिलेगा, जो वीसीबी चैम्बर होता है उसमें हम एक हीटर लगा देते हैं या 200-200 वाट के बल्ब लगा देते हैं। उस रूम को थोड़ा सा गर्म करते रहते हैं। ये नहीं हो कि मॉइस्चर बन जाएगा। अगर मॉइस्चर बन जाएगा तो मॉइस्चर बनने पर भी अर्थ फॉल्ट का सिग्नल आ जाएगा, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। अर्थ फॉल्ट रिले ट्रिप कर देगी, बंद कर देगी सर्किट को। क्योंकि आपने देखा होगा, हम सर्दियों में अधिकतर या बरसात के मौसम में वीसीबी चैम्बर में, ताकि अर्थ फॉल्ट ना बने, मॉइस्चर ना आए, वो मॉइस्चर जो है अर्थ फॉल्ट का ही काम करता है, अर्थ फॉल्ट ही बनाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला नंबर आता है ओवरलोड रिले। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ओवर करंट रिले। मतलब ये है, जब वीसीबी ओवरलोड ओवर करंट चली जाएगी तो उस कंडीशन में भी वीसीबी ट्रिप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास 1000 एम्पियर की वीसीबी है, 1100 एम्पियर करंट चला गया है, 1150 एम्पियर करंट चला गया, तो उस कंडीशन में वीसीबी ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को बंद कर देगी। क्योंकि वीसीबी उसको ओवर करंट मानेगा, ओवरलोड मानेगा, तो उस समय बंद हो जाएगी। तो इससे हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर भी सेफ हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भी बच जाएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा, आखिरकार ट्रांसफार्मर का वर्ड कहाँ से आ गया जब हम वीसीबी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 11 केवी से 440 में कन्वर्ट करता है। मतलब जो पावर सप्लाई आ रही है, 11000 केवी की लाइन आ रही है, उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर पे भी हमको एक ब्रेकर चाहिए और एक सेफ्टी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर सेफ्टी क्या होती है, वो होती है वीसीबी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश करता हूं। जब हम एक स्टार्टर बनाते हैं मोटर को चलाने के लिए, तो मोटर को चलाने से पहले हम लगाते हैं कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर से पहले लगाते हैं हम एमसीबी। तो एमसीबी से हम क्या करते हैं, पावर काटते हैं जब हमको कॉन्टेक्टर में कुछ काम करना होता है या मोटर में कुछ काम करना होता है। अगर मोटर भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड गया, ओवर ट्रिप हुआ, किसी वजह से कुछ फॉल्ट हुआ, तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो बच जाता है, मोटर है हमारी वो बच जाती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। वही सेम कंडीशन होती है वीसीबी की। ठीक है, तो मैं आपको अगर एक छोटी सी हल्की सी भाषा में ऐसा जवाब दूं कि ट्रांसफार्मर की एमसीबी है वीसीबी, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। तो जो वीसीबी हमने लगाई है वो कैसे लगाई है, जो हमारी एचटी लाइन आई है पोल से एचटी लाइन आई है सीधी वीसीबी में, वीसीबी में से आउट होकर फिर वो एचटी लाइन गई है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जो आउट हुई है वो हुई है एलटी लाइन में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, एचटी से अब एलटी कन्वर्ट होगी, मतलब 11000 वोल्टेज से 440 वोल्टेज में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों उस बीच में हमको एक ब्रेकर चाहिए था, तो वो ब्रेकर क्या है, वो वीसीबी ब्रेकर है। अगर हमको ट्रांसफार्मर को भी सेव करना है, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम ना है, या अगर हमें कुछ मेंटेनेंस करना है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो हम वीसीबी को अनलोड कर सकते हैं, मतलब उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ट्रॉली नीचे उतारकर अपना ट्रांसफार्मर में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस हो जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा सेम हो जाता है। आपको समझ में आया होगा। अब अगली रिले की बात कर लेते हैं। इसमें अगली रिले है इसमें अंडर वोल्टेज रिले। अब अंडर वोल्टेज का क्या काम है, अंडर वोल्टेज रिले का काम है वोल्टेज की मॉनिटरिंग करना। मतलब वोल्टेज में कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही है, अंडर तो नहीं आ रहे, मतलब जो 11000 हमको वोल्टेज चाहिए उससे कहीं कम तो नहीं आ रहे, 10000 वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं, या 9000 वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अंडर वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज की मॉनिटरिंग करिए, वोल्टेज को सेंस करिए। अगर वोल्टेज कम आएगा तो उस कंडीशन में भी वीसीबी को अंडर वोल्टेज रिले ट्रिप कर देगी, बंद होने की कमांड दे देगी। ठीक है, तो उससे हमारे क्या होगा, जो इंडस्ट्री के अंदर मोटरें चल रही है, मशीनें चल रही हैं, या हमारा ट्रांसफार्मर है, वो सभी सेफ हो जाएंगे। तो दोस्तों अंडर वोल्टेज रिले का काम यह है, वो मॉनिटरिंग करिए वोल्टेज की। ठीक है, आपको अंडर वोल्टेज रिले का पता लग गया होगा। अब अगली रिले की बात कर लेते हैं। अगली रिले है इसमें एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग रिले क्या काम कर रही है, अब इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो एंटी पंपिंग रिले जो होती है, एक तरह से जो क्लोजिंग कोयल है उसके ऊपर काम करती है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड देती है। अब उसको सेफ्टी कैसे दे रही है, जब हमने अपना ब्रेकर को क्लोज कर दिया, मतलब ब्रेकर ऑन कर दिया, रन कंडीशन में आ गया है ब्रेकर, उसके बाद भी अगर हम क्लोज करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, तो जो क्लोज कोयल है, जो हमारी क्लोजिंग कोयल है,
वो जल जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो उसको खराब होने से ये एंटी पंपिंग रिले बचाती है, उसकी सेफ्टी करती है, उसकी सिक्योरिटी करती है। अभी जो हमारा जो टीएनसी स्विच लगा होता है वीसीबी में, जहां पर लिखा होता है एक, आप लेफ्ट साइड करोगे तो ट्रिप होगा, अगर राइट साइड उसको घुमाओगे तो क्लोज होगा। तो जब हम उसको टीएनसी स्विच को बार बार क्लोज करेंगे तो उस समय हमारी जो क्लोजिंग कोयल है, क्लोजिंग कोयल खराब होने के चांस बन जाते, वो डैमेज होने के चांस बन जाते हैं। तो उसको सेफ्टी दे रही है। और ये कब होता है? जब ब्रेकर हमारा क्लोज हो जाता है, मतलब ब्रेकर हमारा रन कंडीशन में आ जाता है, चाहे हम उसको रिमोटली क्लोज कर रहे हैं या फिर मैनुअली क्लोज कर रहे हैं। तो अगर क्लोज करने के बाद बार बार अगर टीएनसी स्विच को क्लोज करेंगे, टीएनसी स्विच को क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो उस समय डैमेज होती है। ठीक है, तो हम इसको एंटी पंपिंग रिले को एक तरह से एक्सुलरी रिले भी बोल सकते हैं। अब एक्सुलरी रिले कैसे होती है? अब देखो, ये जो एंटी पंपिंग रिले है, ये किसी भी फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। मतलब ना तो ये अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन दे रही है, ना शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दे रही है, और ना अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन दे रही है। ये सिर्फ क्या कर रही है? एक क्लोजिंग कॉइल को मॉनिटरिंग कर रही है, उस क्लोजिंग कॉइल की मॉनिटरिंग कर रही है, उसकी सिक्योरिटी कर रही है। सिर्फ किसी भी फॉल्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है कि उसमें बार बार हम क्लोज करें तो उसमें बार बार पावर ना जाए। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो सेल्फ होता है, स्टार्ट करने के बाद भी हम, जब बाइक स्टार्ट होती है, अगर उसके बाद भी हम बार बार सेल्फ दबाएं तो पावर जाएगी, तो वहां पे कुछ भी हमारा सिस्टम है, कुछ भी आइटम है, वहां पे खराब हो सकता है। हमारा सेल्फ खराब हो सकता है या अंदर जाके कोयल खराब हो सकता है। तो उसके लिए एंटी पंपिंग रिले को लगाया गया है, उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है ना? तो दोस्तों अभी समझ गए, हम बार बार सेल्फ मार लेते, अगर हमारी बाइक चालू भी होगी, स्टार्ट भी हो गया, उसके बाद भी हम सेल्फ दबा रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। वही क्लोजिंग कोयल की सिक्योरिटी है एंटी पंपिंग रिले। ठीक है ना? हम बार बार क्लोज करेंगे, हमारी जो क्लोज कोयल है वो खराब हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए एंटी पंपिंग रिले का भी क्या काम है। तो दोस्तों, ये जितनी भी मैंने आपको सेफ्टी बताई, जो भी कुछ वीसीबी के बारे में बताया, आपका कोई सवाल रह गया हो तो मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।